फाइनली तुम लोग की और मेरी फेवरेट एनिमे का सीजन 2 आ चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुकीमीची मूनलाइट फैंटेसी की। मैंने अपने चैनल की शुरुआत इसी एनिमे को एक्सप्लेन करके करी थी और फाइनली अब इसका सीजन 2 आ चुका है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हमें माकोटो बताता है कि कोई भी मुझसे ज्यादा अनलकी नहीं है। एक गंदी सी गॉडेस ने मुझे इस दुनिया में फेंक दिया। काफी सारा समय बीत रहा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वर्ल्ड में अपने आप को इम्प्रूव करने की। मेरे पास बस डेमी ह्यूमंस की फैमिली है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। यह है मेरी जर्नी जहाँ पर मैं अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप पर चलूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक मर्चेंट बनूंगा, इसलिए हम लोग रोस्ट गार्ड एकेडमी में जा रहे हैं अपनी न्यू स्टोर खोलने के लिए। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर माकोटो काफी थक जाता है। तो शिकी कहते हैं हाँ ऐसा तो होना ही था क्योंकि हम लोग को यहाँ पर चलकर आना पड़ा। हम टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज नहीं कर पाए। अगर हम करते तो गॉडेस को हमारे बारे में पता चल जाता। तो माकोटो कहते हैं हाँ हमें केयरफुल रहना होगा। अगर गॉडेस ने मुझे फिर से ढूंढ लिया तो फिर से मुझे बैटल फील्ड में डाल देगी। वो अब रोस्ट गार्ड में पहुंचने वाले होते तभी शिकी कहता है कि मैं रूम ढूंढ कर आता हूँ, तब तक आप खाना खाया। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, तुम वैसे कोई सा भी रूम देख कर आ सकते हो, कोई भी चलेगा। ये सुनकर शिकी शॉक हो जाता है और कहते हैं नहीं कोई भी जगह नहीं चलेगी। अगर टॉमॉय और मियो को पता चला कि मैंने आपको सस्ती जगह पर स्टे करवाया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर माकोटो को उनकी याद आ जाती है और वो सोचने लगता है कि वो डेमी प्लान में कैसा कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डेमी प्लान में देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि मियो का अब इंटरेस्ट है कुकिंग करने का क्योंकि वो माकोटो के लिए खाना बनाना चाहती है। लेकिन अब उसके दोस्त उसके खाने को टेस्ट करते हैं जिसकी वजह से उन लोगों की हालत काफी बुरी हो जाती है। वो देखकर टॉमॉय मियो से कहती है कि तुमने इनके लिए खाने के लिए क्या बनाया था, जिसमें वो कहती है कि मैंने तो बस मास्टर यानी माकोटो की मेमोरीज में से देखकर करी राइस बनाई है। तो टॉमॉय से कहती है क्या तुमने कभी करी राइस खाई भी है, जिस पर वो कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं खाई क्योंकि वो डिश तो दूसरे वर्ल्ड की है। तो टॉमॉय कहती है क्या तुमने मास्टर से पूछा था कि उसे बनाया कैसे जाता है। तो कहती है नहीं मैंने नहीं पूछा क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। वहीं पर वो ड्राफ्ट कहने लगता है कि मियो ने तो खाने के अंदर मिनरल और मिला दी है। तो मियो कहती है हाँ वो तो मिलाऊंगी मैं क्योंकि मास्टर की मेमोरी में ये काफी डिलीशियस लग रहे थे। तो ड्राफ्ट उसे कहते हैं कि ये एक रेयर मिनरल है जो कि वेस्टलैंड में मिलते हैं। तभी मैं कहती है कि लगता है मियो से गलती हो गई, वो खाने के अंदर हरी सब्जियां डालना चाहती होगी लेकिन उसने हरा और डाल दिया। तभी कोमो भी कहती है कि तुमने तो पोट का हैंडल भी डाल दिया। तो मियो भी अब देखती है कि पोट इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि जो हैंडल है वो पिघलने लगा है। वो दूसरे हैंडल को भी निकाल कर खा लेती है और अब वो उस करी को खाने लगती है और कहती है कि इसमें इतना बुरा क्या है। तो टोमियो से कहती है कि तुम बेवकूफ हो, डेमी प्लेस में ज्यादातर लोग और मास्टर मिनरल्स नहीं खाते हैं, दरअसल वो उन्हें कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं। ये सुनकर मियो शॉक हो जाती है और कहती है क्या इसका मतलब मिनरल्स कुकिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। तो टोमियो उससे कहती है हाँ तुम्हारे लिए तो दुनिया में जितनी भी चीजें वो खाने की है लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं, तुमने तो कुकिंग अच्छे से सीखी ही नहीं। तो मियो कहती है नहीं मुझे आता है खाना बनाना। तो टोमियो कहती है अगर ऐसी बात है तो जरा इन ब्रेड को सेक के दिखाना। तो मियो भी मान जाती है, वो अपनी पास को यूज करती है और अब वो उस ब्रेड को गलती से जलाई देती है। वो अब दुखी हो जाती है। तो टोमियो से कहती है कि अभी भी तुम्हें कुकिंग में काफी ज्यादा कुछ सीखना है। वहीं दूसरी तरफ माकोटो एक रेस्टोरेंट में आके ब्लू मीट को खा रहा होता है जो कि उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है और टेस्टी भी। उसे देखकर दुकानदार उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो कम से कम बता दो। तो माकोटो अब राइटिंग स्किल का यूज करते हैं और उसे कहते हैं नहीं इसका टेस्ट काफी अच्छा है लेकिन ये थोड़ी यूनिक है। माकोटो अब उसे बताता है कि वो भाषा बोल नहीं सकता है और हम लोग को पता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि गॉडेस ने माकोटो को भाषा सीखने की ताकत ही नहीं दी। वो उस दुकानदार से कहते हैं क्या ये डिश स्लाइम्स का यूज करके बनाई गई है। तो दुकानदार कहते हैं हाँ तुम्हें बता सकते हो, इसका मतलब तुम एक अच्छे से एडवेंचरर हो गए। वैसे मैंने गिल्ड के अंदर उनके लिए हंटिंग रिक्वेस्ट डाल दी है, अगर तुम एक एडवेंचरर हो तो मुझे काफी खुशी होगी अगर तुम उस स्लाइम्स को पकड़ के लाओगे। तो माकोटो कहता है कि मैंने गिल्ड के साथ रजिस्टर तो कर लिया लेकिन प्राइमरली मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं काफी लॉन्ग जर्नी करके यहाँ आया हूँ। वहीं माकोटो अब देखता है कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं। ये देखकर वो खड़ा हो जाता है और दुकानदार को एक गोल्ड कॉइन दे देता है और कहते हैं कि चेंज अपने पास रखो। तो दुकानदार उसे कहते हैं क्या तुम श्योर हो, जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ मैं श्योर हूँ। वहीं हमें पता चलता है कि माकोटो के पास तो खुले पैसे थे ही नहीं। वो बाहर आता है तो सभी लोग उसी के चेहरे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो काफी ज्यादा अगली है और वो एक डेमी ह्यूमन की तरह लग रहा है, शायद से इसके ऊपर कोई कर्स होगा। वो सब सुनकर माकोटो सोचने लगता है कि मैंने अपना मास्क पहनना बंद कर दिया है लेकिन अभी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब पहली बार मैं ह्यूमन टाउन में गया था तो मेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था। कम से कम ये लोग मेरे ऊपर हमला करके मुझे यहाँ से निकाल तो नहीं रहे, इतना तो मैं सहन कर ही सकता हूँ। अगले सीन में अब वो गिल्ड में आता है जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट शॉक होता है और उसे कहता है कि तुम रैंक ई में होने के बाद भी तुमने एक स्पेशल रैंक जो पूरी कर दी थी। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पर माकोटो कहता है कि मैं अपनी रैंक को लेवल का क्या ही करूँ। वह बोर्ड पर आकर देखता है कि स्लाइम हंटिंग की जॉब तो रैंक बी की होती है तो वो उसे नहीं ले सकता है क्योंकि उसकी रैंक तो ई है। तब यहाँ पर एक लड़की दौड़ते हुए आती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है मैंने कहा था ना मून ओवर द रूइंड कैसल हमला कर रहे हैं। वो सुनकर माकोटो सोचता है कि मून ओवर द रूइंड कैसल तो एक सॉन्ग है जो कि मुझे काफी पसंद है लेकिन गाने हमला कैसे कर सकते हैं। वो लड़की अब रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है, मैं रिवॉल्व भी ऑफर करूंगी। तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो लोग काफी खतरनाक गुंडे हैं, उनके ग्रुप में कम से कम 100 लोग होंगे, कोई भी उसे लड़ना नहीं चाहता है। तो लड़की कहती है लेकिन काफी सारे विलेजर्स मारे जा चुके हैं। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास लोगों की कमी है, हम वहाँ पर अगले मंथ भेज सकते हैं एडवेंचरर्स को, तुम्हें तब तक वेट करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तब तक तो काफी लेट हो जाएगा, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, हम तो हमेशा गॉडेस को प्रे करते हैं। वहाँ पर अब कुछ एडवेंचरर्स आकर उसे छेड़ने लगते हैं। तो वो लड़की उसे कहती कि तुम लोग की वजह से ही गॉडेस गुस्सा हो गई है,
वो इंसानों पर क्रूअल हो गई है। ये सुनकर माकोटो सोचता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, असली क्रुएल्टी तो गोडेस ने मेरे साथ दिखाई है। वहीं अब एडवेंचर उस लड़की को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना होगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, वो भी रोते हुए। ये देखकर माकोटो परेशान हो जाता है। अगले सीन में वो जब जा रहा था तो वो अब कहने लगता है कि मुझे पता था कि मुझे उस दुकान पे पूरा एक गोल्ड कॉइन नहीं देना चाहिए था। उसे अपनी एबिलिटी से पता चल जाता है कि 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, शायद से वो उसे लूटना चाहते हैं। वहीं पर अब 4 एडवेंचर दूसरी तरफ होते हैं जो कि उसी लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वो उसे छेड़ रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके ऊपर एक बंदा आकर गिरता है और पता चलता है कि उस बंदे को उनके ऊपर माकोटो ने फेंका है, जो कि अब वहाँ पर आ जाता है उन लोग हराकर जो कि उसका पीछा करे थे। वहीं पर वो बंदा माकोटो से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बदसूरत, मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करे, माकोटो ये अब उसके ऊपर हमला कर देता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं माकोटो ने उन सभी गुंडों को ठिकाने लगा दिया। वहीं पर अब वो लड़की एक डेमी ह्यूमन के साथ होती है। माकोटो से कहते हैं कि क्या मैं उस बंदे को हील कर सकता हूँ, तो वो लड़की उसे कहती कि तुम वही हो ना जो कि गिल्ड में थे, तुम एक डेमी ह्यूमन हो, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तो माकोटो से कहते कि मेरे चेहरे पे मत जाओ, दरअसल मैं एक इंसान ही हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो हीलिंग काय का यूज करता है, जिससे कि वो जो डेमी ह्यूमन की चोट होती है वो हील होने लगती है। माकोटो अब कहते हैं कि ये ताकत मुझे सुकुयोमी गॉड से मिली है, जो कि काफी कमाल की है। जिसके बाद माकोटो उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एक मर्चेंट है। तो वो लड़की उसे माफी मांगती है कि उसने उससे रूड तरीके से बात करी। वो उसका शुक्रिया करती है उसको बचाने के लिए और कहती है कि मेरा नाम लाना है, मैं टापा विलेज से हूँ और ये तो है एक वेयरवुल्फ। ये सुनकर माकोटो सोचने लगता है कि वेयरवुल्फ का साइज तो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये तो काफी छोटा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि माकोटो अब उन्हें सेफली वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो अब लाने से मून ओवर द रूइंड कैसल के अटैक के बारे में पूछता है और कहते हैं कि क्या तुम सही में एडवेंचर की ग्रुप का वेट नहीं कर सकती हो। तो कहती नहीं, हालत काफी बेकार है। उन लोगों ने बार्कले को भी टॉर्चर किया। बार्कले हमारे विलेज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर था, लेकिन उन लोगों ने उसे मार दिया। उन्होंने उसकी वाइफ को मार दिया। ये देखकर सभी विलेजर्स डर गए हैं और तैयार हो गए हैं अपने सारे सामान को गुंडों के हवाले करने के लिए। उन लोगों ने जितने भी विलेज के ऊपर हमला किया उन सभी को उन्होंने खत्म कर दिया है। उन्होंने सभी विलेज से सब कुछ छीन लिया। टापा विलेज भी खत्म हो गया। तभी हम लोग देखते हैं कि ईतो को होश आ जाता है और वो लाने से कहते हैं कि क्या गिल्ड हमारी मदद कर रहा है। तो वो कहती है नहीं। ये सुनकर ईतो कहते हैं माफ करना, काश मैं स्ट्रांग होता तो मैं मदद कर पाता सभी की। वहीं पर माकोटो सोचने लगता है कि मुझे डेथ की आदत हो गई है, मैंने अपने हाथों से लोगों को ही मारा है, जबकि ऐसा कुछ मेरे वर्ल्ड में नॉर्मल नहीं था, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद मैंने अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। माकोटो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग का विलेज कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। तो लाना कहती है कि हमारा विलेज उन माउंटेन्स के पार है, वहाँ पर पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तो माकोटो कहते हैं कि चिंता मत करो, मुझे बस टाइटली पकड़ के रखना। ऐसा बोलने के बाद वो उनके साथ काफी ऊंची ऊंची छलांग लगाकर आगे जाने लगता है। उसे देखकर लाना शौक हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर माकोटो कहते हैं मैंने बताया तो कि मैं एक मर्चेंट हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे पहुंचते हैं। माकोटो कहने लगता है कि जितना मैं सोचा था ये विलेज तो उससे भी ज्यादा छोटा है। वह पर नाना माकोटो का शुक्रिया करती है और कहते हैं कि मैं बाकी विलेजर्स को सारी सिचुएशन के बारे में समझा कर आती हूँ। तो अब वो चली जाती है। जिसके बाद माकोटो ईतो से कहता है क्या तुम विलेज में नहीं जा रहे हो। वो सुनकर ईतो शौक हो जाता है और कहते हैं कि तुम वेयरवुल्फ की भाषा बोल सकते हो। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैं बस इंसानों वाली भाषा नहीं बोल सकता हूँ जो कि कॉमन भाषा है। वैसे क्या तुम इस विलेज से नहीं हो। तो कहते हैं नहीं, मेरा विलेज उन जंगल के पार है। लाना और बाकी कुछ विलेजर काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन ज्यादातर लोग डेमी ह्यूमंस को इंसानों के विलेज में नहीं आने देते हैं। तो माकोटो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें उसकी चिंता अभी नहीं करनी चाहिए, अभी विलेज में कुछ और ही चल रहा है। ये सुनकर ही तो शौक हो जाता है और कहते हैं तो तुम्हें पता है कि विलेज में अभी क्या चल रहा है, क्या तुम सेंस कर सकते हो। तो माकोटो कहते हैं हाँ तुम भी सेंस कर सकते हो। जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं ब्लड को स्मेल कर सकता हूँ। तो माकोटो कहते हैं हाँ लगता है इन गुंडों ने और काफी सारे विलेजर्स को मार दिया है। ये सुनकर ही तो शौक हो जाता है कि माकोटो इतनी दूर से बता सकता है कि आखिर विलेज में चल क्या रहा है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि माकोटो एक मर्चेंट है। जिसके बाद माकोटो से कहते हैं कि जब मैं तुम्हें उठाकर ला रहा था तब उस समय तुम जागे हुए थे, है ना। मैं किसी की भी कॉन्शियसनेस को देखकर ये बता सकता हूँ तुमने बस बेहोश होने का नाटक कर रखा था, जिससे कि तुम लाना को डेंजर में न डाल सको। अगर तुम लाना के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें उसे अगली बार प्रोटेक्ट करना होगा। तभी अच्छा से माकोटो की इन्वेस्टिगेशन का है उसे कुछ डिटेक्ट होता है। तब वो माउंटेन की तरफ जाने लगता है। वो देखकर ही तो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या वहाँ जाकर तुम मरना चाहते हो। तो अब माकोटो भी समझ जाता है कि ईतो को पता है कि माउंटेन में कुछ न कुछ तो है। ईतो अब उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। जिसपे वो कहता है कि वो जो गुंडे है वो मून ओवर द रूइंड कैसल नाम यूज कर रहे हैं। ये नाम एक गाने का है जो कि एक दूर जगह का है। मैं नहीं चाहता कि वो गुंडे इतने अच्छे नाम का यूज करके बुरे काम करें। तो ईतो उसे कहता है कि क्या कोई ऐसा काम है जो कि मैं कर सकता हूँ। तो माकोटो बताता है कि हाँ मेरे पास एक डेमी ह्यूमन है जो कि मेरी ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करता है। अगर वो तुम्हारी या फिर टापा विलेज में आता है तो उन्हें डिलीशियस खाना खिलाना। ऐसा बोलकर माकोटो वहाँ से चला जाता है। वहीं अभी हम लोग मियो को देखते हैं जो कि दूसरी बार अब खाना बनाने का ट्राई करती है,
लेकिन इस बार का जो खाने में इंग्रेडिएंट वो डालती है वो काफी ज्यादा पॉइजनस होती है, जिससे कि सभी लोग बीमार हो जाते हैं। वो खाना इतने ज्यादा बेकार होता है, उसे खा के तो काफी लोग मरने भी लगते हैं। मियो ने तो खाने के अंदर रेयर लुब्रिकेटिंग ऑयल तक डाल दिया है, जिससे कि वो काफी ज्यादा सख्त हो गया है। तोमो मियो से कहने लगती है कि इंग्रेडिएंट मैटर नहीं करते हैं, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे कि जो ऑर्क हैं उनके रॉ फूड होता है, और जो लिजर्ड मैन है उन्हें सोल्टी खाना पसंद है। वो सब सुनकर मियो कहती है कि खाना बनाना तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सभी लोग को अलग अलग खाना पसंद है। तो तोमो से कहती है कि अगर तुम्हें मास्टर के अकॉर्डिंग खाना बनाना है तो तुम्हें लाइम के ओपिनियन लेने चाहिए, क्योंकि वो भी माकोटो की तरह ही एक इंसान है। ये सुनकर तो लाइम भी डर जाता है। जिसके बाद अब तोमो मियो से कहती है कि तुम्हें दुनिया में ट्रैवल करना चाहिए, जिससे कि तुम कुकिंग और इंग्रेडिएंट के फंडामेंटल सीख सको। ये आइडिया मियो को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो उसका शुक्रिया करती है। वो अब कहती है ठीक है, मैं डिसाइड कर लिया कि मैं अब दुनिया में ट्रैवल करूंगी अपनी कुकिंग स्किल को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए, जिससे कि मैं मास्टर को खुश कर सकूं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि मियो का खाना अब उन लोगों को नहीं खाना पड़ेगा। वहीं पर तोमो सोचने लगती है कि मुझे भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मास्टर यानी माकोटो और ज्यादा ट्रबल में फंसे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उन गुंडों को देखते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं विलेजर्स के आने का और अपने पैसे को उनके हवाले करने का। वहीं माकोटो भी उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इस मास्क को दोबारा पहनूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को पता चले कि मैं कौन हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस एरिया के अंदर साइलेंसिंग काय का यूज करता है, जिसके बाद अब वो गुंडों का लीडर सोचता है कि कोई भी बात नहीं कर पा रहा होता है, और वहाँ पर जितनी भी आवाज होती है वो गायब हो जाती है। और अब धीरे धीरे करके वो गुंडों के ऊपर हमला होने लगता है और वो मरते रहते हैं। वहीं माकोटो सोचता है कि मैंने कहा था कि मैं ह्यूमंस के साथ और ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर गुंडों को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि जब मुझे नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है तब मैं अपने दिल की सुनूंगा। ऐसा बोलने के बाद माकोटो सभी गुंडों को मारता हुआ अब आगे बढ़ता है। वो बताता है कि मैं अपनी एरो से इन लोगों को मार नहीं रहा हूँ, बल्कि इनको बेहोश कर रहा हूँ। वो गुंडों का लीडर माकोटो को देखकर उसके ऊपर एक नाइफ फेंकता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसने एक आर्मर पहन रखा है जो कि उसके लिए ड्वार्फ ने बनाया है, जिसकी डिफेंस काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अब देखता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा गुंडे हैं, तो वो अपनी एरोस वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो फायर मैजिक का यूज करने लगता है। वो सोचने लगता है कि एमा ने जब सबसे पहले मुझे ये मैजिक सिखाया था तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इसे मास्टर कर पाऊंगा, लेकिन अब मैंने इसे मास्टर कर लिया है, ये एरो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद उन सभी गुंडों के ऊपर उस फायर एरो को शूट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। माकोटो भी अब उस गुंडे के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से जाऊँ मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को मून ओवर द रूइंड कैसल आगे से ना बुलाओ, नहीं तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं क्या करूंगा। ये सुनकर वो गुंडा डर जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लाना और बाकी विलेजर्स वहाँ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि जितने भी वो गुंडे थे वो सभी बंधे हुए हैं। ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं कि वो लोग इन गुंडों से बच गए। वहीं पर अब लाना और रीतो को तो पता होता है कि ये सब काम जरूर माकोटो का ही है। लाना अब कहती है तो हमारी प्रेयर्स गॉडेस ने सुन ली। अगले सीन में माकोटो वापस जा रहा होता है तो शिक्यू से पूछते हैं कि आप इतनी देर से कहाँ पर थे, तो वो कहते हैं कि मैं बाहर था। उस बात को छोड़ो, आखिर तुम्हें कोई इन मिली या नहीं, तो कहते हैं हाँ मिली ना, एक परफेक्ट मिली। एक रात के लिए हमें 3 गोल्ड कॉइन देने होंगे अगर हमें वहाँ रहना है तो। ये सुनकर माकोटो कहता है कि 3 गोल्ड कॉइन का मतलब तो 30,000 येन होते हैं, ये तो काफी ज्यादा महंगा है। तभी शिक्यू से बताता है कि मैंने सुना है कि हीरोज को लीमा किंगडम और ग्रिटोनिया एम्पायर थोड़ा मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और आपका सर्वेंट होने के तौर पर मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि आप गरीबी में रहो। जिसके बाद वो लोग आगे चलते हैं। माकोटो अब हीरोज की बात याद करता है कि गॉडेस ने उसे कहा था कि गॉडेस को उसकी दुनिया के लिए परफेक्ट हीरोज मिल गए हैं जो कि माकोटो की जगह दुनिया को बचाएंगे। माकोटो अब कहता है कि जिस बैटलफील्ड में गॉडेस ने मुझे फेंका था वो हीरोज भी पहले वहीं पर थे। पता नहीं मैं उन लोगों से कब मिलूंगा। हम लोग को अब 2 हीरोज दिखाए जाते हैं, यानी 2 हीरोज इसी दुनिया में है, लेकिन आखिरकार वो है कहाँ पर किसी को भी नहीं पता। ये एपिसोड अब यही हो जाता है खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।